चलिए आज कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं IUPAC नेमिंग के। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो CH3 है ये हो गया हमारा ब्रांच। अब हमें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबर डालना है 1 2 3 4, और नंबर इस तरीके से डालना है कि जो हमारी ब्रांच है वो मिनिमम नंबर पे आए। तो हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4। ठीक है, हम एक और तरीके से नंबरिंग डाल सकते थे 1 2 3 4, पर ऐसा करने पर ब्रांच कार्बन नंबर 3 पर आती, जबकि ब्लैक वाली नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच कार्बन नंबर 2 पर आ रही है। तो कम से कम कार्बन पर आनी चाहिए ब्रांच हमारी, इसलिए जो रेड कलर वाली नंबरिंग है वो गलत है, हम ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते। चलिए, नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम हो गया 2 मिथाइल। ठीक है, 2 पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, CH3 की पोजीशन को। तो ब्रांच का नाम हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट। देखो 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो वर्ड रूट हो जाता है ब्यूट। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखा जाता है ब्यूटेन, एन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो इसमें सीधे सीधे ये पेरेंट चेन हो गई हमारी, और अब हम पेरेंट चेन को नंबर डालेंगे। नंबर इस तरीके से डालना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर जाए। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम नंबर डाल देंगे। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर आया है। अब क्योंकि ब्रांच तो है नहीं तो ब्रांच का तो नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, तो सीधे हम वर्ड रूट पे आ जाते हैं। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, और क्योंकि यहाँ आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो उसको लिख देंगे हम पेंट 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स होता है, इन होता है, लेकिन यहाँ हमने 2 इन क्यों लिखा है, हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है। कार्बन नंबर 2 पर है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया पेंट 2 इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमें दे रखा है CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर CO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, CO इज़ फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम क्या है, कीटोन। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इस पेरेंट चेन को हमें नंबर डालना है। नंबर इस तरीके से डालना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है CO उसको कम से कम नंबर जाए। फंक्शनल ग्रुप CO को लोएस्ट लोकेंट जाना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी 1 2 3 4। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच नहीं है तो ब्रांच का तो कोई नाम नहीं होगा, तो सीधे वर्ड रूट पे आ जाते हैं। वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गया एन। अब रही बात फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में लिखा जाता है, तो सबको पता है CO के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो है ऑन, तो यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये वाला E हम यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं अगर इसके आगे O लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो
इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, दिस इज पेरेंट चेन। ये हो गई हमारी ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच को कम से कम नंबर जाना चाहिए, इस तरीके से नंबरिंग करनी है। तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच हमारी कार्बन नंबर 2 पे आएगी। अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते तो ब्रांच कार्बन नंबर 3 पे आती, जो कि गलत होती। चलिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम हो गया 2 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मान के चलिए आपको दे दिया जाए कि C4H10 का IUPAC नेम लिखना है आपको। तो C4H10 सभी को पता है, ये CnH2n+2 यानी कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 है, एल्केन। और C4 से हमें पता चल रहा है ये एल्केन का 4th मेंबर है, और एल्केन का जो 4th मेंबर होता है उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो इसका सीधे सीधे नाम ब्यूटेन हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, आपको दे रखा है C4H10, इसका मतलब 4 कार्बन आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए और इन पर फिर हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दो। हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, दिस इज योर पेरेंट चेन। कहीं से भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4। यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है तो सीधे आप वर्ड रूट पे आ गए। वर्ड रूट इज़ ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमको दे दिया CH3 CH2 CH2 CH2OH और इसका IUPAC नेम हमें करना है, तो सभी को पता है OH फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल होता है। तो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। अब पेरेंट चेन को नंबर डालना है। नंबर इस तरीके से डालना है कि फंक्शनल ग्रुप को जो लोकेंट मिले वो सबसे कम मिले। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इससे OH का लोकेंट 1 हो जाएगा। अब क्योंकि ब्रांच तो है नहीं तो सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं। क्या सफिक्स होता है, OH का, ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये ई ड्रॉप कर देंगे, मैंने आपको बताया था क्यों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO। नंबरिंग करेंगे, CHO वाले कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि CHO हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर जाना चाहिए, तो CHO के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1 डालेंगे। 4 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन हो गई। ब्रांच को है ही नहीं तो वर्ड रूट हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप CHO का सफिक्स क्या होता है, अल। तो ब्यूटेन 1 अल।
इस ई को फिर ड्रॉप कर देंगे। इस ई के सामने AEIOU आ जाए तो इस ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। वर्ड रूट हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ई ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। एक और एग्जांपल करते हैं CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, एमीन ग्रुप होता है, इसका सफिक्स भी एमीन ही होता है। नंबरिंग करेंगे जिससे कि NH2 को लोएस्ट लोकेंट मिले। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई तो ब्यूट, फिर एन, 1 एमाइन, इस ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और नेमिंग कर लेते हैं, जैसे कि आ जाए HCOOH। तो यहाँ पर एक ही कार्बन की पेरेंट चेन है तो आ जाएगा मेथ, फिर आएगा एन, फिर 1 ओइक एसिड, क्योंकि COOH का सफिक्स ओइक एसिड होता है, ये ई हट जाएगा, इसको सिंपली हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सामने आ जाए C2H4, ये CnH2n यानी कि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है उसको फॉलो कर रहा है, और ये एल्कीन का सेकंड मेंबर है क्योंकि 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। वरना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, C2H4 में 2 कार्बन है। ठीक है, और क्योंकि ये एल्कीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कार्बन की 4 वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। पेरेंट चेन 2 कार्बन की है, नंबरिंग डाली 1 और 2। 2 के लिए वर्ड रूट होता है एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा इन, तो इसका नाम हो गया एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये IUPAC नेमिंग होती है। चलिए एक आध एग्जांपल हम एल्काइन का भी ले लेते हैं, जैसे ये आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर जाए, तो 1 2 3। 3 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए हो गया प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 1 आइन, प्रोपाइन, इसका नाम प्रोपाइन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है नेमिंग होती है IUPAC नेमिंग।